ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 24 फरवरी 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली 2 शब्दों के ऊपर है। पूरी साकार मुरली, एक हंस और दूसरा बगुला। आज बाबा ने हंस की डेफिनेशन बहुत अच्छी बताई हुई है। वैसे दुनिया में हंस उसको कहा जाता है जो सफेद रंग का होता है और मोती चुगता है। कहते हैं क्षीर और नीर को भी अलग कर देता है, दूध और पानी को अलग कर देता है, ऐसा कहा जाता है। और बगुला उसको कहते हैं, वो भी सफेद रंग का ही होता है। देखो, दोनों का देखने में रंग तो सफेद है, लेकिन बगुला क्या करता है? बगुला कचड़ा खाता है, कीड़ा मकोड़ा खाता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, है ना। बाबा कहता है तुम्हें क्या करना है, हंस बनने का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। हंस मतलब क्या हो गया? ज्ञान रूपी मोती चुगने का पुरुषार्थ, है ना। यानी देवी देवता बनने का पुरुषार्थ, यानी लक्ष्मी नारायण बनने का पुरुषार्थ। बाबा ने आज एक विशेष बात कही कि आधा कल्प तुम हंस रहते हो और आधा कल्प बगुला बन जाते हो। बगुला अर्थात जो जिसके संकल्प, बोल, कर्म गंदगी वाले हों। एक तो क्या होता है, बगुला गंदगी खाता है तो चोंच से खाता है, उसकी बात नहीं है। केवल ऐसा नहीं कि हमारा खान पान तामसिक है तो उसको ही बगुला कहेंगे, नहीं। आजकल खान पान तामसिक है, वो तो है ही है। आप देखो लोग क्या क्या खा रहे हैं, कुछ बाकी नहीं है, जानवर से लगा करके क्या क्या बात मत पूछो। तो वो तो तामो प्रधान तो है ही है, तो वो तो तामसिकता है ही, वो तो है ही। लेकिन हम मन से भी क्या खा रहे हैं, कानों से क्या खा रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि मन उन्हीं संकल्पों को चलाता है। पहले भी जैसा कहा हुआ है, मन में जो संकल्प चलते हैं वो 3 जगह से आते हैं। एक, हम जो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया से हो, चाहे प्रिंट मीडिया से हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, वहां से हमारे विचार चलते हैं। दूसरा विचार कहाँ से चलते? जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है हमारा, पीछे जो हमारे साथ हो चुका है, उसके हिसाब से हमारे विचार चलते हैं। और तीसरी, हमारी जो मान्यताएं बन गई, उसके हिसाब से बनते हैं। मान्यता है कि ऐसा ही होगा, ये इस तरह का होगा, तो उसके हिसाब से विचार चलते हैं। तो जो कुछ हम कानों द्वारा, आंखों द्वारा ये भी तो ग्रहण कर रहे हैं, ये अगर हम निगेटिव ग्रहण कर रहे हैं, विकार युक्त ग्रहण कर रहे हैं, दृष्टि अगर हमारी दृष्टि वृत्ति पावन नहीं है, दैहिक है, तो हम बगुला है, हंस नहीं है। आज बाबा ने कैटेगराइज किया। बाबा ने कहा कोई आत्मा 10%, 5% हंस बनी है और कोई आत्मा 95%। मतलब 5% हंस बनी तो 95% फिर क्या होगा? तो हाईएस्ट और लोएस्ट ये डिग्री बाबा ने बताई। अब हमें चेक करना है कि हम कितने % बने। ये बहुत कैटेगरी बाबा ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है। क्या चुगते हैं हम, और उसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप हंस बन गए, मोती चुगते हैं, तो जो बगुला है उनको आपने कितना हंस बुद्धि बनाया, कंकड़ चुगने वाला तो नहीं बनाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें देखना, हमको तो देवी देवता बनना। लक्ष्मी नारायण हंस है ना, तो हंस जैसे बने कि नहीं बने। देवी देवताओं को फूल कहा जाता है, कांटा नहीं कहा जाता है। हाँ, थे हंस, लेकिन हम उतरते उतरते नीचे आए, अब परमात्मा ने बता दिया तो हमें वापस हंस बनना। और बाबा ने कहा जब गिरावट आती है माया के द्वारा, तो सबसे पहले जो गिरावट आती है द्वापर युग से, वो देहाभिमान की आती है।
अब वो सारा देह अभिमान इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही हमको चेंज करना है। और हमें क्या बनना है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। अरे भगवान आया ही है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। हम ही तो थे नहीं दुनिया में। अब वापस हमें इस पुरानी दुनिया में से नई दुनिया में जाने की तैयारी करना है। तो वाइसलेस बनना। वाइसलेस मतलब क्या हो गया? विकार मुक्त बनना है, विकारों को छोड़ देना है। सत्युग में कोई विकार नहीं होता, वहां तो सब कुछ योग बल से होता है। 100% वाइसलेस दुनिया है और अभी 100% विशेष दुनिया है। तो क्या बनना है? वाइसलेस बनना है ना, विशेष नहीं बनना। उसकी मेहनत करनी है, और बगैर मेहनत तो बाबा कहते कुछ होगा नहीं। मेहनत के बगैर तो भोजन भी अंदर नहीं जाता है। बाबा ने कहा लास्ट समय जब ऐसा आएगा, भक्ति का भी तख्त हिलेगा, बम्स छूटेंगे, बहुत कुछ होने वाला है। तब घर घर में बाबा का पैगाम पहुंच जाएगा और हर आत्माएं आपके पास आएंगी, लाइन लगाएंगी और आपसे दृष्टि लेंगी। ये कल्प पहले भी हुआ था, कल्प बाद भी होगा। इसलिए बाबा कहता मेरा पार्ट एक्यूरेट है। बाबा ने आज एक बात और कही कि एक एक आत्मा के अवगुण छुड़ाने में कितनी मेहनत लगती है। सोचो भगवान कैसे आकर के एक एक आत्मा को पतित से पावन बनाता है। साथ साथ हमें क्या करना है? जो कम परसेंटेज में हंस बने उनको भी एक तो परमात्मा का परिचय देना है। एक छोटी सी स्टोरी है कि एक हंस और बगुला एक साथ ही रहते थे। तो बगुला कीड़े चुगता था, मछलियां खाता था, हंस मोती चुगता था। और कहा जाता है कि थोड़े समय बाद दोनों जब गए ऊपर, तो धर्मराज ने हंस को स्वर्ग दिया और बगुले को नरक दिया। तो बगुले ने ऑब्जेक्शन किया कि मुझे क्यों नरक और इसे क्यों स्वर्ग? तो धर्मराज ने कहा कि भाई इसने तो मोती चुगा और तुम तो कीड़े खाते थे। तो बगुले ने कहा भाई ये हमारे साथ रहते थे, दोस्ती थी, कभी ये तो बता दिया होता कि हमें क्या चुगना है। इन्होंने बताया नहीं, तो कहा जाता है उल्टा कर दिया गया। कहने का भावार्थ है कि हमें सबको परमात्मा का परिचय देना और साथ साथ बताना है कि हंस बुद्धि बनने के लिए क्या चुगना है। बाकी जो ड्रामा में होगा उसका वो पार्ट होगा, लेकिन हमें बता देना है ना। तो ये सारी बातें बाबा समझाता, तभी तो हम हंस बुद्धि बनेंगे। बाबा ने कहा यहां से ही देखो, चंडिका देवी भी यहीं से बनती है, कितना मेला लगता है। चंडी का आज बाबा ने अर्थ बताया, वो जो बाप की श्रीमत पर न चले वो आत्मा चंडिका बनेगी। तो हमें देखना है परमात्मा की हम श्रीमत पर चलते कि नहीं चलते। देखो बाबा ने लास्ट में कहा बहुत सजा खानी पड़ेगी, बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी अगर हंस बुद्धि नहीं बने। तो हमें सजा थोड़ी खाना है, ना हमें चंडी बनना है, और ना ही लास्ट में जब खूने नाहक खेल होगा तो उसमें परेशान होना है। तो इन सब बातों का हमें अच्छी तरह से ध्यान देना है। बाबा ने कहा तुम हमें जानते हो, बाप को तुम बच्चे जानते हो, बाकी तुम्हारे में भी कोई बिरला यथार्थ रीति जानता होगा। बाप जो है, बाबा कहता है ना कई बार, मैं जो हूं जैसा हूं, कोटों में कोई और कोई में भी कोई जानता है ना। बाबा ने आज ये भी कहा कि हर कोई चाहता है, क्या चाहता है कि हम हंस बुद्धि बने, लेकिन एक कचरा जल्दी से निकलता नहीं, टाइम लगता है, इसमें मेहनत करनी पड़ती है। युक्ति युक्त समझाएंगे तो तुम्हारे ज्ञान बाण चलेंगे और दूसरों को लगेंगे। तो लास्ट में लड़ाई होगी तो बाबा ने कहा बहुत सारी आत्माएं जाएंगी। कहाँ जाएंगी? जन्म थोड़ी लेंगी लाखों लाख आत्माएं, परमधाम जाएंगी।
तो मुख्य बाबा ने कहा याद की यात्रा और सबको पैगाम देना है। पैगंबर तो एक ही है, परमात्मा। बाकी धर्म गुरु हैं, वो सब आए अपना धर्म स्थापक करने आए, उनको प्रिसेप्टर्स नहीं कहेंगे, वो कोई छुड़ाते नहीं है हमको। बाबा ने कहा मैं आया हूं तुमको गुलगुल फूल बनाने, तुम क्यों नहीं बनते हो। कल भी बाबा ने शिकायत की थी, आज भी की। बाबा ने कहा मेरी तो ड्यूटी है पावन बनाने की, तो तुम क्यों नहीं पुरुषार्थ करते हो, कारण बताओ। कल भी बाबा ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था, आज भी बोलता है। बाबा आते ही संगम पर बाबा ने कहा कोई तुम्हारी बातों को समझता है, कोई नहीं भी समझता है, अलग अलग तरह के लोग हैं। तो भगवान आकर के हमें बेहद का संन्यास कराता है। बाबा ने कहा बाकी ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली, इसलिए इस कब्रिस्तान से बाबा ने कहा बुद्धि योग हटा करके और श्रेष्ठ दुनिया में लगाना है। जितना बाबा को याद करेंगे उतना विनाश, विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा ने आज ये भी कहा जो साइंस के साधन हैं भले यहाँ विनाश के लिए हैं, लेकिन सतयुग में ये सब तुम्हारे काम आने वाले हैं। बाबा ने कहा कि इसको माया का पाप कहा जाता है। यही जो विनाश वाली चीजें हैं, खास करके जो बम्स बने, ये सतयुग में नहीं काम आएंगे। जहाज वगैरह वहाँ काम में आएंगे, इससे अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन बम्स काम में नहीं आएंगे। साइंस हमें वहाँ पे मदद करेगी, है ना। क्योंकि भाई देखो पुष्पक विमान जो थॉट पावर से चलते हों, सोलर पावर से चलते हों, तो अच्छे तो होंगे। बाबा ने कहा ड्रामा मेरे से बहुत सूक्ष्म बात बाबा ने कही कि ड्रामा भी मेरे से पार करवाता है, मैं भी परवश हूँ। इसको अंडरलाइन करेंगे। भगवान परवश हो सकता है, परवश नहीं कहेंगे उसको, ये कहेंगे भगवान भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। तो बाकी नहीं तो भगवान क्या करता, अपने बच्चों को तो भाई कर ही सकता था कि जो बाबा को पहचान गए चलो उनके लिए कुछ कर दें अलग से, लेकिन बाबा, ब्रह्मा बाबा की खांसी लास्ट तक आई, शिव बाबा ने कुछ नहीं किया। बाबा ने कहा मैं कल पाता हूँ, तुमने बुलाया मुझे पतित को पावन बनाने के लिए, तो मैं वो तरीका तुमको समझाता हूँ, तो उसकी ध्यान देने। तो आज का होमवर्क क्या है, एक ही होमवर्क है कि हमें हंस बुद्धि बनना और चेक करना है कितने % हम हंस बने हैं। ये क़यामत का समय है, इसलिए पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। कुछ भी हो जाए इस कब्रिस्तान में अपनी दिल नहीं लगानी, याद में रह करके सब पुराने हिसाब किताब चुप तो कर देने, और मुख से ज्ञान रतन ही सदैव निकालने, पत्थर नहीं निकालना है। बाबा ने कहा पूरा हंस बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। ये मेहनत है, आज का बाबा का वरदान है। सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना को इमर्ज करने वाले सफलता मूर्त भव। कल भी बाबा ने बेहद की वैराग्य वृत्ति के ऊपर वरदान दिया था, आज भी दिया। बाबा ने कहा देखो सेवा से खुशी व शक्ति मिलती है, लेकिन सेवा में ही वैराग्य वृत्ति भी खत्म हो जाती है। एक दो से फेमिलिटी का जो बाबा संस्कार बोलता है वो आ जाता है। इसलिए बाबा ने क्या कहा, अपने अंदर वैराग्य वृत्ति को जगाओ। जैसे सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो तब सफलता मिलती है, ऐसे अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति को बाबा ने क्या कहा, इमर्ज करो। हद की नहीं, बेहद की। हम तो बेहद बाप के बच्चे हैं, तो हद में क्यों जाएं। चाहे कितने भी बाबा ने कहा साधन प्राप्त हो, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज नहीं होनी चाहिए। साधन और साधना दोनों का बैलेंस होना चाहिए, तब तो सफलता मूर्त बन सकेंगे। ये हम सब ने मेहनत करनी है। तो चेक करें कि हमारे अंदर कितनी बेहद की वैराग्य वृत्ति आई है, कितनी बुद्धि साधनों में जाती है, कितनी व्यक्तियों में जाती है। कई बार क्या होता है, हम बेहद की बात नहीं सोचते हैं, हम अपना लोकलाइज सोचते हैं। हमें बेहद क्या सोचना है, अपना कुछ नहीं ना, वो समझने की आवश्यकता है। स्लोगन है असंभव को संभव बनाना ही परमात्मा प्यार की निशानी है। अब देखो दुनिया में अगर बोलो तो कहेंगे अब ये सोने की दुनिया कैसे हो सकती है, कलयुग है तो सतयुग कैसे हो सकता है, इतना लड़ाई झगड़ा हो गया कैसे सुधरेगा।
भगवान कहता असंभव को तो संभव बनाना ही हमारा काम है, हम इसीलिए तो आए। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।